हौसला छोड़ो ना हौसला दे दो ना हौसला जाना है दूर तुझे हौसला छोड़ो ना हौसला दे दो ना हौसला जाना है दूर तुझे सतरंगी समा है हाँ तिरंगी फिजा है क्यों है ना बोलो ना सतरंगी समा है हाँ तिरंगी फिजा है क्यों है ना बोलो ना हौसला छोड़ो ना हौसला दे दो ना हौसला जाना है दूर तुझे सतरंगी समा है हाँ तिरंगी फिजा है क्यों है ना। इस्लामाबाद पहुंच गए। अब वहाँ पहुँच के साथ ही होटल में चेक इन किया। ये कोविड के क्या कहें कि हमारे ऊपर एहसान था। खैर कहना अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन उसकी वजह से हमें जो रेट थे वो बहुत कम मिले। हम गए थे मुझे सेक्टर मेरे ख्याल से 6 था, F6 था यार, जहाँ पे वो सीना होटल है ना बड़ा सा, उसी रोड के ऊपर ही थोड़ा सा आगे जाके ना एक गेस्ट हाउस था। वो हम गूगल मैप्स वहीं से पता किया था और बस वहाँ पे जाके चेक इन किया। वो हमसे डर रहे थे कि हमें कोविड ना हो और हम उनसे डर रहे थे कि भाई थोड़ा सा दूर बस। खैर अब हम निकले तो अपने घर से कोई 7 बजे के करीब और वहाँ पहुँचे जाके होटल के अंदर जाके पहुँचे 5 बजे शाम के। अब वहाँ तक पहुँचते मेरे जिस्म इतना टूट रहा था ना कि बस जाते साथ ही वहाँ पे फ्लैट हो गए, सो गए। शाम जैसी हुई है, शाम को उठते साथ ही हम तो क्या, मैं और भाई जो मेरा था वो कह रहा था भाई मैंने सोना है, मेरा कल एग्ज़ाम है, मैंने पढ़ना है। वो तो रास्ते में भी ऐसे ही कह रहा था। जितने भी फुटेज आपने देखी कोई ज़्यादातर मैंने ही ड्राइविंग करते हुए जाना ऐसे करते किया। खैर तब खाना में जैसे भी मैंने इंस्टाग्राम पे लोगों से पूछा था कि भी खाने कहाँ जाए, उन्होंने कहा था कि आप जो हैं जो F9 है वहाँ के मरकज़ चले जाएं। हम चले गए, गाड़ी अपने पास थी, बेशक वो नहीं लाइट्स नज़र नहीं आ रही थी, कुछ नहीं तो। और इतना यार अंधेरा क्यों होता है इस्लामाबाद में भाई, पता नहीं क्यों मुझे तो लग रहा था अंधेरा। खैर अब वहाँ पहुँचे हैं तो भाई साहब क्या देखते हैं कि इतना सुनसान पूरा का पूरा मरकज़ बंद हुआ पड़ा। बाहर रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ कोई वेंडर वगैरह बैठे हुए हैं, बस वही खा रहे हैं। और अंदर तो सर आप ये तस्वीर देखें भाई साहब, सब बंद, सब क्लोज। खैर क्या कह सकते हो। मेरी बस ये ख्वाहिश थी कि भाई अगर हम मुल्तान से बाहर गए हैं तो हम वो चीज़ ट्राई करें जो कि मुल्तान में नहीं मिलती। और जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि भाई खाने और पेट और ये तो हम अब अंडरस्टैंड टू डू ना। खैर फिर हम वहाँ पे, अब मैं सर्च कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जो वहाँ पे नहीं है। तो और विसिनिटी की एरिया के करीब भी हो ना यार। अब इतना बड़ा इस्लामाबाद है, कहाँ घूमता फिरूँगा, फिर वापस भी आना है। तो मैंने देखा कि हाउडी जो है वो एक पार्क के दरमियान में है, ये पार्क के साइड पे है, ये पता नहीं क्या है। तो हम वहाँ गए हैं। अब वहाँ भी ऐसे सफ़र जा रहे थे कि भाई एक सीधी जा रहे एकदम झूम, और बिल्कुल और जब उसने ऊपर वापस इंक्लाइन करना होता है ना तो बिल्कुल मिडिल के ऊपर जो है ना उन्होंने स्पीड ब्रेकर लगाया हुआ है। भाई साहब मैं कहता हूँ अगर उस जम के ऊपर अलाइनमेंट मेरी मजीद ना खराब हुई ना, फिर तो हिम्मत है गाड़ी की। खैर तो हम वहाँ गए तो वहाँ से हमने बर्गर्स वगैरह, स्टेक वगैरह
और मिल्क शेक वगैरह लिए और वापस आए हैं अपने होटल में। अगले दिन क्योंकि जो मेरा जैन है छोटा भाई, उसको जो छोड़ने जाना था, उसको जल्दी छोड़ना था तो जल्दी उठना पड़ा। अब मसला ये था कि वो चला था रमज़ान का ये था कि जो जहाँ पे हम रह रहे थे ना, वो सहरी तो देते थे हमें। अब सहरी के टाइम हम उठे नहीं, अब नाश्ता नहीं करने को था। खैर फिर हम वहाँ से जा रहे थे तो एक हमने हॉस्पिटल देखा खुला हुआ, तो अच्छा लग रहा था। तो हमने कहा कि तो यहाँ ट्राई करते हैं, इनकी कैंटीन होती हैं, कुछ ना कुछ होता है। खैर तो छोटे भाई को नाश्ता फिर वहाँ से करवाया। दैट वाज अ रियली बैड एक्सपीरियंस एंड बैड जजमेंट एंड थिंकिंग हाइंडसाइट फ्रॉम माय पार्ट। उसको सिर्फ पढ़ाई की फिक्र करनी चाहिए थी, ना खाने की, ना किसी और चीज़ की नहीं। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही मैं लेता हूँ। खैर अब उसको छोड़ के वापस मैं होटल आ गया, मैं होटल आके सो गया हूँ। अब बस प्लान यही था, जो कि बहुत गलत प्लान था, कि जैन को पिक करके हम वापस घर चले गए। मुझे ये चाहिए था कि जैन को पिक करता, वापस होटल आता, यहाँ खाना खाते, फिर हम जाते हैं। लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या था कि हम कहीं से सेवर के चावल पकड़ेंगे। लेकिन भाई वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से हम रात को बाहर निकले तो फैसल मस्जिद नहीं जा सके क्योंकि बंद है। हम किसी रेस्टोरेंट नहीं जा सके क्योंकि वो सारे बंद हैं। हम रोड पे घूम रहे थे तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हैं, ये सब कुछ ऐसे बंद और अंधेरा और सब कुछ। खैर फिर सेवर पिंडी में गए हैं, बंद। I could really see the disappointment in my brother's face, in his eyes, and I was really disappointed too. कि मुझे मत सोचनी चाहिए थी यार। खैर मुझे लगा था कि भाई 2-3 बज रहे हैं, कोई उन्होंने बनाना शुरू कर दिए होंगे कि भाई उन लोगों के लिए जो लेकर रख लेते होंगे और रोज़ा खोलते होंगे सोचते हैं, या शहर से अगर कोई बाहर जिसने जाना तो लेके वहाँ रख लेके। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। उन्होंने कहा अभी हम शाम को ही देंगे, अभी मन सब है। फिर बस फिर उसके बाद वापसी की। अब ये इस सारे सीन के अंदर मैं, मेरा भाई और मेरे साथ एक और मेरा कज़न था। तो आते हुए और यहाँ पे सारी ड्राइविंग मैंने की, वापसी के ऊपर जाते हुए मैंने ड्राइविंग की है थोड़ी सी। फिर उसके बाद अब क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, जैन को भी भूख लग रही थी, मेरे कज़न का रोज़ा था, तो हम बीच में कहीं पे वो जो होते नहीं बड़े बड़े से इन्होंने स्टॉपिंग वाले रखे होते हैं कि मोटरवे के ऊपर ही, तो वहाँ पे हम रुके हैं। वहाँ पे हमने बेकरी से खाना पीने का कुछ सामान लिया और उसी से गुजारा किया। उस पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं बेकरी से इतना कुछ खाता ना, पेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। आखिरी बात बस ये कहना चाहूँगा, सारे एक्सपीरियंस लेके लेकिन कोई भी आप सफ़र करते हैं ना, सफ़र के अंदर सफ़र ज़रूर होता है। लाइक देयर इज़ नो इजी वे टू से दिस। लेकिन आप कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे ना, आपको मुश्किलात आएंगी। आप जितनी मर्ज़ी प्लानिंग कर लें, आप जितना मर्ज़ी सोच लें, और मैं तो वैसे ही एंजाइटी और एक्साइटमेंट का ऐसे कुछ चीज़ दिमाग मेरी मिली हुई थी उस टाइम। तो ना मेरी प्लानिंग सही थी, ना मुझे सही ग्रिप हो रहा था, ना मैं कहीं जा सका, ना कुछ कर सका। तो वंस अगेन on a lighter and soft and last note, support me and my content and take care of yourselves. तो हाँ आखिरी बात कहना भूल गया कि आप जो भी मुझे पैसा भेजेंगे, मंथ के एंड पे मेरे पास जितना भी बैलेंस बन चुका होगा उसमें से 20% जो है एक वेरीफाइड चैरिटी को जाएगा। So that's what it's for me today. I'll see you in the next one. See you soon. Scenes represent. Allah Hafiz.